नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डिस्कशन विद मनोज के इस चैनल पर, जिस पर हम डिस्कस करते हैं बहुत सारी नौकरियां, उनके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी लेते हैं और सबको बांटते भी हैं। तो अभी मैं जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहा हूं भैया, ये बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था कह लो या जो कहना कह लो, यही डिफेंस है। तो नाम ही है नेशनल डिफेंस एकेडमी, NDA, पुणे, है ना। पुणे में ये जो है वैकेंसीज खुली हुई हैं। टोटल 198 वैकेंसीज हैं, आपके सामने देखेंगे। और मैं बता रहा हूँ, एक भी फीस नहीं है, निल, नो फीस, है ना। फीस कितनी कोई पूछे, फीस कितनी कोई पूछे तो बता देना है निल। लेकिन सबसे खतरनाक जानते हो बात क्या है? इनने बोला आपको 21 दिन के अंदर अंदर फॉर्म को भर देना है ना। 21 दिन के अंदर में, 21 डेज के ड्यूरेशन, विद इन, विद इन है, याद रखना। सर किसके विद इन, तो कहाँ से 21 दिन गिनेंगे? जब से इन्होंने पब्लिश किया है। सर तो पब्लिश की डेट क्या है? पब्लिश की डेट क्या है? तो पब्लिश की डेट याद रख लीजिए, 27 जनवरी 2024। अब यहाँ से आप 21 दिन गिन लो और आपको इसे भर देना है। अब सर क्या इसे ऑफलाइन भेजना है? नहीं, ये फॉर्म ऑनलाइन है। पूरा क्या है? ऑनलाइन है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो वेबसाइट भी होगी, तो वेबसाइट में भी आपको दे दूंगा। चिंता, ये देखो साफ साफ लिखा है ना बेटा, ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है। फीस कितनी है? कुछ भी नहीं है। टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट कितनी है? 198 है। कौन कौन सी पोस्ट है वो अभी आपको मैं नीचे बताता चले आऊंगा, ठीक है। देखो, जैसे सबसे पहले तो आप देखो, एज भी आपको मालूम चल जाएगा, उनके सामने सब कुछ लिखा रहता है, सैलरी भी लिखी रहती है, कैटेगरी वाइज भी इन्होंने डेट निकाली हुई है, ठीक है। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। हाँ, समझ गया ना। चलिए, तो देखिए सबसे पहले तो मैं पोस्ट बात कर, लोअर डिविजनल क्लर्क, मिनिमम एज 18 और ये होगी 27। अच्छा, अब ये जो यहाँ पर एज लिखी रहती है ना, ये मैं आपको समझा दूँ, ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से लिखी होती है। अगर आप SC या ST के हैं तो आप इसमें 5 साल ऐड कर लो, मैक्सिमम वाले में 5 साल ऐड कर लो, तो आपके लिए तो 32 साल हो जाएगी। अगर आप OBC से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। तो वो तो फिर जो एज क्राइटेरिया है ना, वैसा मिलेगा जैसे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को जो सरकार देती 10 साल की, जनरल वालों को, दिव्यांग में। और अगर OBC से है तो 13 साल, और अगर SC से है तो 15 साल देती है। ये दिव्यांगों के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 से 5 साल की छूट रहती है ना। या मैक्सिमम 45 साल तक वो छूट मिल सकती है उसको। तो ये सारी चीज़ें देखिए नॉर्मल है, जो कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में होती है, तो इन्होंने वैसे ही रखा, सेंट्रल गवर्नमेंट है भाई। ठीक है, तो चलिए पोस्ट के बारे में डिसाइड कर लेते हैं। याद रखना है ना, 27 जनवरी है। और देखिए आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब 1 फेब हो रही है, तो आपको तुरंत भर देना। ऑनलाइन ही भरना है, कहीं जाना तो है नहीं, कुछ भेजना नहीं है, कोई हार्ड कॉपी नहीं। आप प्रिंट जरूर संभाल के रख लेना आपको। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं अब, है ना। एक सेकेंड, ये, हाँ, चल क्यों नहीं रहा? हाँ चल गया, अभी चल गया, चल गया। देखो, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? लोअर डिविजनल क्लर्क की। 1827 याद रखना है, मैंने सबको बता दिया। यहाँ पे 19,900 से स्टार्ट होगा और 63,000 तक आप जाओगे। और यहाँ एक चीज़ देखो कि जनरल के लिए जो सीट है वो 6 है, SC के लिए जो है वो 2 है, ST के लिए 1 है, और OBC के लिए कितनी है? 5। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 2, टोटल हो गई 16। ऐसी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 3, और उसमें भी अलग अलग है, जैसे हियरिंग प्रॉब्लम, है ना, और ये बोथ लेग, वन लेग, और ये जो भी इसका है, आप समझते होंगे, दिव्यांग जन लोग इसका फुल फॉर्म अच्छे से जानते होंगे। मैं कुछ कुछ बोल रहा हूँ, जैसे शायद ये MD मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी होता है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है। अब ऐसे मान लो अगर आपको अगला पोस्ट है भैया स्टेनोग्राफर, तो देखो बहुत सारे पोस्ट खुले हुए हैं। ड्रॉट्समैन है, सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट, कुक है, फायरमैन है ना, कारपेंटर है, सिविलियन मोटर है, और भी नीचे की तरफ है। तो अभी आपको सब दिख जाएगा। स्टेनोग्राफर के लिए सेम एज, और बस यहाँ पे 25,000 से स्टार्टिंग हो रही है, उसके लिए तनख्वाह थोड़ी सी ज़्यादा है। और एक ही पोस्ट है जनरल की, और कोई कहीं पोस्ट ही नहीं है, ये खत्म। ड्रॉट्समैन की आप देखोगे सेम एज, 18-27, 25,000 से ये भी स्टार्ट हो रही है। 2 पोस्ट है, वो भी जनरल के लिए, बाकी किसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट, ये थोड़ा सा कम एज हो गया, यहाँ पे 18 से 25 हो गया ये। और इसकी सैलरी आप 19,000 से 63,000 मैक्सिमम जाएगी। एक ही पोस्ट है, वो भी जनरल के लिए, बाकी किसी के लिए कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ तो इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी पूरा खाली पड़ा है। कुक के लिए आप देखोगे 18 से 25 वही एज रखी गई, 19,000 से स्टार्टिंग होगी, 10 पोस्ट है। और जनरल के लिए उसमें फिर एक पोस्ट, ये एक पोस्ट और ये 2 पोस्ट, ये तो एक्स सर्विसमैन होगा, है ना, ये SC ST होंगे मेरे हिसाब से। हाँ, यानी देखो, SC के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ST के लिए एक है, OBC के लिए एक है, और 2 है अपने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। ठीक है, फिर आप देखो कंपोजिटर कम प्रिंटर, 18 से 25 की अगर उम्र है तो आप भर सकते हो, 19,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी। और यहाँ देखो एक ही पोस्ट है और बाकी कहीं पोस्ट ही नहीं है, सिर्फ जनरल के लिए है ये, ठीक है ना। सिविलियन मोटर जो ड्राइवर रहेंगे, 18-27 बोल दिया, और सैलरी वही है। 2 पोस्ट है सिर्फ, जनरल नहीं, एक ST के लिए तो नहीं, SC के लिए ज़रूर है, SC है ना ये। हाँ, सॉरी, SC ये वाले कॉलम है,
ST ये वाला कॉलम है, तो ST के लिए है, बाकी किसी के लिए कुछ नहीं है, और 2 जनरल के लिए, UR के लिए। ठीक है, कारपेंटर आप देखो वही सेम एज है, सब वही सैलरी है, 2 पोस्ट और सिर्फ जनरल के लिए, बाकी किसी के लिए कुछ भी नहीं। फायरमैन आप देखोगे 18-27, सिर्फ जनरल की 2 पोस्ट है, बाकी किसी के लिए कुछ नहीं। और ये बेकर कन्फेक्शनर जो है ये सेम 18 से 25 साल की उम्र के हैं अगर आप, तो जनरल के लिए है वो भी पोस्ट, और किसी के लिए कुछ भी नहीं। TS साइकिल रिपेयर की बात करूँ, 18 से 25 साल की उम्र, 18,000 से शुरुआत होगी, 2 पोस्ट हैं सिर्फ जनरल के लिए और किसी के लिए नहीं है। टीए प्रिंटिंग अच्छा ये मैं बता दूं, सिर्फ मेल नहीं भैया, फीमेल का भी स्वागत है, फीमेल भी इस फॉर्म को भर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मत सोचिए सर फीमेल के लिए अलग से कुछ है कि नहीं, फीमेल ओपन फाइट है। तो बूट रिपेयरर जो है वो 18 से 25 साल का हो, और एक पोस्ट है जनरल के लिए, जनरल के लिए, बाकी इसी के लिए कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर देखोगे मल्टीटास्किंग स्टाफ ट्रेनिंग, और ये 18 से 25, 18 ये तो 78 जो है पोस्ट है टोटल, वो भी जनरल के लिए। एक है आपके SC के लिए, एक आपकी ST के लिए, एक 52 है OBC के लिए, और 15 है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। तो टोटल सबसे ज़्यादा तो यही है भैया MTS। और मैं बता दूं MTS का काम क्या होता है, अभी आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए 16 है, और दिव्यांगजनों के लिए 7 है, और ये यहाँ पर उसको चेक कर लेना है बस आपको, और कुछ नहीं। देखो फीमेल कैंडिडेट का पूरा स्वागत है, इंकरेज किया जा रहा है उनको अप्लाई करने के लिए। अब देखो स्पेसिफाइड ड्यूटीज क्या है, जो लास्ट वाली जो सबसे ज्यादा पोस्ट जिसमें है, ये यही वाला आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ। मैं आपको बता दूं पहले तो 10वीं पास, अच्छा हाँ सबके लिए जितनी भी पोस्ट आपने पढ़ी है सबके लिए 10th पास मांगा गया है बस, है ना, 10th पास आप होने चाहिए बस, खत्म। और 12th तो और अच्छी बात है, बस एज आपको ध्यान रखना है। तो जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उनसे देखो क्या क्या करना आना चाहिए। उनको सफाई का काम दिया जा सकता है, उनको क्लीनिंग का, जो घोड़े होते हैं उनको साफ करना, अस्तबल को साफ करना, कैडेट ऑर्डरली उनके कपड़े उपड़े जो भी हो सकते हैं, फटीग मैन हो गया, मसालची का काम करना पड़ सकता है, वेटर काम करना पड़ सकता है, चौकीदार का, ग्राउंड मैन का, माली का, स्टोर मैन, मैसेंजर, डिस्ट्रीब्यूटर। मैसेंजर मतलब जो दस जानकारी लेकर के जाता है ना, सेल मेकर हो गया, ट्रिंडल हो गया, डोजर ड्राइवर हो गया, लेबोरेटरी अटेंडेंट, वर्कशॉप अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, गैलरी अटेंडेंट, कुछ भी आपको काम दिया जा सकता है, यह सब आपको आना चाहिए। ठीक है, लोअर डिविजनल क्लर्क की ये 3 जो पोस्ट है वो बताया गया कि दिव्यांगजनों में कौन कौन उसे भर सकते हैं। मल्टीटास्किंग में उनके लिए 7 पोस्ट जो थी उसके बारे में यहाँ पे विवरण दिया हुआ है। भैया अब आती है वो वेबसाइट जहाँ पे जाके आपको इसे अप्लाई करना है, ये दिख रहा है NDACIVRECT.gov.in। इस पर क्लिक करोगे और आप सीधे वहीं पहुंच जाओगे। कोई भी चीज़ और भेजनी नहीं है, नॉट टू सेंड कोई हार्ड कॉपी है ना, याद रखना है आपको, कुछ भी नहीं भेजना है। तो बहुत अच्छे से ये काम करेंगे, कोई फीस आपको सबमिशन नहीं करनी है। देखिए गलत जानकारी नहीं देना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, वो तो फिर आपको मालूम है कि भैया वहाँ तो सब चलेगा ही नहीं। ठीक है, और सिलेक्शन कैसे होगा, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आपका देखो सिलेक्शन, जो सबसे पहला सिलेक्शन है वो आपका कैसे लेंगे, ये आपके जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन मांगी, जैसे कि 10th की मार्कशीट मांगी है ना, तो 10th में जो परसेंटेज है उसके हिसाब से पहले तो ये शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, है ना, उसके हिसाब से पहले ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे, और जो शॉर्ट लिस्ट है बस उन्हीं को सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस में मैं बता दूं आपको, एक रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, रिटन एग्जाम होना है यहाँ पर, और उसके बाद रिटन एग्जाम के बाद होना है स्किल टेस्ट, है ना, रिटन एग्जाम होगा फिर स्किल टेस्ट होगा। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रिटन टेस्ट के मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो स्किल टेस्ट लिखा है ना, 2 चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, और कोविड वगैरह ये सब तो भाई आपको 2-2 डबल वैक्सीनेशन हुआ हो आपका, ये आपको ध्यान रखना है ना, इन्होंने बोला भी है कि डबल वैक्सीनेशन तो हुआ ही हो, ये लिखा हुआ है डबल वैक्सीनेटेड होने चाहिए आप। ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह जो भी लगेगा वो देख सकते हो आप अपन। तो ये था NDA पुणे में जो वैकेंसीज ओपन थी उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी, और भी ऐसी जानकारी मैं दिन भर अपलोड करता ही रहता हूँ, तो चैनल से जुड़े रहें, आपके काम का कोई भी हो सकता है। इससे पहले वाला मैंने महाराष्ट्र वाला बनाया था वीडियो, उससे पहले वाला मैंने NIACL जिसमें 300 पोस्ट थी, है ना, वो सब भर सकते थे, स्टेट वाइज भर सकते थे, बस आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए थी। NIACL का मतलब क्या होता है, न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो उसको भी देख लेना आप थोड़ा सा। और बस वो चेक करते रहो, डिस्कशन के बारे में जाओ, आपको सारी मिल जाएंगे वहाँ पे वीडियोस। और अभी अभी मैंने बहुत सारी डाली है, तो देख लो, किसी कोई एज हो ना निकल जाए, और नौकरी है भैया करनी तो पड़ेगी। ठीक है, चलिए आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।